लगता है मालदीव की रीढ़ को तोड़ने का वक्त आ गया है। मालदीव जो भारत के खिलाफ जा रहा है उसका जवाब तगड़ा एक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर मालदीव भारत के खिलाफ जा रहा है और इस बार जो वो कर रहा है वो पानी के सिर के ऊपर जाने जैसा है, क्योंकि भारत से तनाव के बीच एंटी इंडिया मालदीव ने तुर्की के साथ एक डील कर ली है और मालदीव में तुर्की को घुसा लिया है। मालदीव अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में लगा है। इसके लिए मालदीव अब अपने देश में तुर्की से निगरानी वाले ड्रोन लेकर आया है। मालदीव में पहली बार सैन्य ड्रोन पहुंचे हैं, यह अपने आप में बड़ी खबर है। तुर्की की एक कंपनी के साथ समझौते के बाद पहली बार मालदीव में सैन्य ड्रोन पहुंचे। मालदीव के मुताबिक वो इनका इस्तेमाल देश की सीमा की निगरानी के लिए करेगा। मालदीव मीडिया ने इस मामले से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि ड्रोन 3 मार्च को मालदीव पहुंच चुके हैं। ये ड्रोन फिलहाल नूनू माफरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मालदीव ने तुर्की से कितने ड्रोन खरीदे हैं, इनकी संख्या तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इनकी तैनाती निगरानी के लिए होगी। मालदीव अगले सप्ताह तक ड्रोन का संचालन तक शुरू कर देगा और इसके लिए काम जोरों पर चल रहा है। मौजूदा सरकार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने पूछा कि क्या मालदीव के पास ऐसे ड्रोन चलाने की क्षमता है, तो इस पर अधिकारियों ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया था और कहा कि क्षमताओं को मजबूत करने का काम जारी है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन किर्गिस्तान की फ्लाई स्काई एयरलाइन से लाए गए थे। इससे पहले जानकारी मिली थी कि मौजूदा सरकार ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया। बाइकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के बाद मौजूद सबसे पहले तुर्की ही गए थे। तुर्की के ड्रोन आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान तक इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है और अब मालदीव तक इसकी पहुंच बन चुकी है। अब तक भारत और मालदीव एक साथ मिलकर हिंद महासागर के इस इलाके में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे थे। मालदीव भारत के साथ मिलकर निगरानी कर रहा था, लेकिन मालदीव ने अब तुर्की के साथ हाथ मिला लिया है। मालदीव और तुर्की के बीच यह समझौता तब हुआ जब मौजूदा सरकार ने भारतीय सैनिकों को 10 मई तक मालदीव छोड़कर जाने के लिए कहा है। बता दें, मालदीव के समुद्री किनारों की निगरानी पहले भारत करता था, लेकिन चीन दौरे के बाद तस्वीर बिल्कुल पलट गई। मौजूदा ने भारतीय सैनिकों को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया और इसके तुरंत बाद हिंद महासागर में निगरानी के लिए ड्रोन्स की एंट्री करा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।